वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम इस वीडियो में अपना जो बहुत ही इंपॉर्टेंट जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स और बोर्ड में काफ़ी बार पूछा गया है, जब भी कोई डिवाइसेस हमारे पास दी होती है लैब में, उसका हमें रसिस्टर जो भी दिया होता है उसका हमें रेसिस्टेंस फाइंड करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो उसके लिए हमें टेबल याद रखनी पड़ेगी कि कोई भी रसिस्टर इस तरह का होता है जिसमें कि स्ट्रिप्स लगी होती हैं। जैसे सपोज आपने देखा होगा यहाँ पे गोल्डन कलर की स्ट्रिप है रिंग के फॉर्म में, सेकंड वाले में ऑरेंज है, थर्ड वाले में ग्रीन है, फोर्थ वाली स्ट्रिप रेड को इंडिकेट कर रही है। तो इसका हमें रेसिस्टेंस फाइंड करना है। उसी तरीके से यहाँ पे देखिए 3 स्ट्रिप है 3 रिंग के फॉर्मेट में, ये गोल्डन कलर को रिप्रेजेंट कर रहा है, सेकंड स्ट्रिप येलो को और ये ग्रीन को। तो इसका हमें रेसिस्टेंस बताना है। तो हम देख के इसको कैसे फाइंड करेंगे, ये हमारे पास बड़ा चैलेंजिंग टास्क रहता है। तो इसके लिए एक टेबल हमें याद रखनी है जो कि इस तरह से, जिसका शॉर्ट ट्रिक बनाया गया है बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ। फिर से देख लेते हैं एक बार, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ। तो ये जो कोड सेंटेंस है इसमें सारे के सारे कलर छुपे हुए हैं। कलर के लिए एक फॉर्मेटिंग बनाई गई है जिसमें कि कलर, डिजिट, मल्टीप्लायर और टॉलरेंस पावर को सम अप किया गया है। तो देखो पहला जो बी है, बी फॉर ब्लैक कलर, बी फॉर अगेन ब्राउन, आर फॉर रेड, ओ फॉर ऑरेंज, वाई फॉर येलो। तो ये जो बीबी रॉय है, जो कोई ब्रिटेन का कोई सपोज साइंटिस्ट है, तो उसके लिए कोड हमने बनाया है बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ। ठीक है, तो यहाँ पे बीबी रॉय में ये 5 कलर हमने देख लिए, बी फॉर ब्लैक, बी फॉर ब्राउन, आर फॉर रेड, ओ फॉर ऑरेंज, वाई फॉर येलो। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ऑफ में कोई भी कोडिंग नहीं है क्योंकि ऑरेंज हमने ऑलरेडी यहाँ पे पहले इसके लिए कोड दे दिया ऑरेंज। ठीक है, आगे बढ़ेंगे तो जी फॉर ग्रीन होता है, तो ग्रीन यहाँ पे ग्रेड में जी फॉर ग्रीन, और आर के लिए ऑलरेडी कोड आ गया, इसको छोड़ देंगे। बी, फिर अगेन बी आएगा, बी फॉर ब्लू हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, वी फॉर वायलेट कलर, फिर जी फॉर ग्रे कलर और डब्ल्यू फॉर व्हाइट कलर। तो ये जो हमारा सेंटेंस है बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ, इसमें हमारे पास 10 कलर के लिए ये सारे के सारे फॉर्मेटिंग्स आ जाती है। उसके बाद 11 और 12 जो नंबर है उसमें हमने गोल्ड और सिल्वर को रखा हुआ है। गोल्ड और सिल्वर एक स्पेशल करेक्टरिस्टिक रखते हैं और इसके लिए डिजिट जो फॉर्मेटिंग की गई है, देखो ब्लैक के लिए 0 की डिजिट दी गई है। ठीक है, ब्लैक को 0 से इंडिकेट करते हैं कोडिंग में, ब्राउन को 1 से। अब ये सीरियल वाइज चलता रहेगा। तो यहाँ पे हमारे पास 10, व्हाइट का 10 यहाँ पे सीरियल नंबर है, तो यहाँ पे 9 आएगा क्योंकि हमने 0 से स्टार्ट किया है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ पे गोल्ड और सिल्वर को कोई भी डिजिट नहीं दी गई है। ठीक है, अगला हमारा जो टेबल में सेकेंड कॉलम है वो मल्टीप्लायर को इंडिकेट करता है। तो यहाँ पे हम ऐसे समझेंगे जो डिजिट है वो एक 10 रेस पावर में उसे लिखना है। तो अगर हम 10 रेस पावर 0 करेंगे तो वो 1 आएगा। ठीक है, उसी तरह से 10 रेस पावर 1 करेंगे तो 10 आएगा। उसी तरीके से मल्टीप्लायर को 10 रेस पावर में लिखना है, डिजिट का पावर में हम लिखेंगे तो 10 रेस पावर 2 का 10 रेस पावर 2, यहाँ पे मल्टीप्लायर हो जाएगा। 3 को 10 रेस पावर 3, 4 को 4, 5 को 5, 6 को 10 रेस पावर 6, 7 को 10 रेस पावर 7, 8 को 10 रेस पावर 8, 9 को 10 रेस पावर 9। अब इसका जो मल्टीप्लायर है गोल्ड और सिल्वर का, ये परसेंटेज में होता है, इसलिए डेसिमल में आएगा 0.1 एंड 0.01। ये कोडिंग स्पेशली हमें याद रखनी है। बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ से कलर का पैटर्न समझ आएगा। गोल्ड और सिल्वर को 11 और 12 नंबर पे रखा गया है। सीरियल नंबर 1 के लिए कोड यहाँ स्टार्ट करेंगे, ब्लैक के लिए 0 2, ये 9 पे एंड होगा, इनके लिए कोई भी कोड नहीं है। मल्टीप्लायर स्टार्ट करेंगे तो पावर में लेंगे, डिजिट को 10 रेज पावर में लिखेंगे, तो ये सारी चीजें आ जाएंगी। और गोल्ड और सिल्वर के लिए स्पेशली डेसिमल में रखते हैं क्योंकि वो परसेंटेज में आता है, क्योंकि उसका टॉलरेंस पावर स्पेशली फोर्थ जो कॉलम है हमारा टॉलरेंस पावर का, गोल्ड के लिए 5% होता है, सिल्वर के लिए 10% होता है। और ये सारा का सारा जो रेसिस्टेंस आएगा वो ओम में आता है क्योंकि रेसिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, ओम होती है। अब इसके बाद हमारे पास दो ये पैटर्न दिए हुए हैं, एक रेसिस्टर दिए हुए हैं। रेसिस्टर में पहली रिंग आपकी गोल्डन कलर को रिप्रेजेंट कर रही है, दूसरी रिंग ऑरेंज को, तीसरी रिंग ग्रीन को, चौथी रिंग रेड को। तो इसका हमें रेसिस्टेंस बताना है। तो इसके लिए ट्रिक हमें याद रखनी है कि जो फर्स्ट स्ट्रिप होती है और सेकेंड स्ट्रिप होती है ये इंडिकेट करती है डिजिट को। ये डिजिट जो हमने अभी बताई, फर्स्ट स्ट्रिप और सेकेंड स्ट्रिप हमेशा डिजिट 1 एंड डिजिट को डिनोट करेगी। किसको डिनोट करेगी? पहला स्ट्रिप और दूसरा स्ट्रिप डिजिट को इंडिकेट करेगा, मींस ये डिजिट दी हुई है। ठीक है, और जो तीसरी स्ट्रिप है हमारी, ये फर्स्ट यहाँ से काउंट करते हैं इसको, फर्स्ट डिजिट, फर्स्ट स्ट्रिप जो रिंग है वो डिजिट को, सेकंड स्ट्रिप जो रिंग है वो डिजिट को, और थर्ड वाली जो है वो मल्टीप्लायर को इंडिकेट करती है। इसको मल्टीप्लायर वो इंडिकेट करती है, मल्टीप्लायर को। ठीक है, और जो फोर्थ है वो इंडिकेट करता है, फोर्थ वाला करता है टॉलरेंस पावर, फोर्थ वाला करता है टॉलरेंस पावर को। तो ये हमें याद रखना है। एक बार फिर देख लेते हैं,
कोई भी रजिस्टर हमारे पास स्ट्रिप में मिलेगा जिसमें अलग अलग कलर होते हैं। पहली स्ट्रिप उसकी हमेशा डिजिट को इंडिकेट करेगी, ये टेबल है। दूसरी स्ट्रिप भी उसकी डिजिट को इंडिकेट करेगी, ये टेबल है। और थर्ड वाली जो स्ट्रिप जो रिंग के फॉर्म में रहेगी वो हमेशा मल्टीप्लायर को इंडिकेट करेगी, जो कि ये टेबल है। ठीक है। और फोर्थ वाली, अगर किसी में फोर रिंग्स होंगे, फोर स्ट्रिप होंगी, तो वो फोर्थ वाली रहेगी आपकी टॉलरेंस पावर को। ठीक है, ये तो एक केस होगा। दूसरा केस, अगर फोर स्ट्रिप नहीं रहेंगे, दो थ्री स्ट्रिप रहेंगे, तो क्या होगा, वही पैटर्न सेम रहेगा। फर्स्ट और सेकंड स्ट्रिप हमेशा उसके डिजिट को इंडिकेट करेगी, कलर के डिजिट को। ठीक है। और जो थर्ड वाला रहेगा वो एज इट इज रहेगा मल्टीप्लायर को। अगर इसमें फोर्थ मिसिंग है तो फोर्थ को हम छोड़ देंगे, हम कंसीडर करेंगे फर्स्ट सेकंड डिजिट को, जो कि कलर की डिजिट है टेबल में, और थर्ड वाली जो हमारी रहेगी मल्टीप्लायर की। अब हम इसका रेसिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं इस टेबल की हेल्प से। तो पहले वाले केस में हमने बताया, यहाँ देखिए ये वाला कलर रेड को इंडिकेट कर रहा है, दूसरा वाला ग्रीन को, तीसरी स्ट्रिप ऑरेंज को, और फोर्थ स्ट्रिप गोल्डन को। तो हमारा जो रूल है, फर्स्ट और सेकंड स्ट्रिप जो डिजिट को इंडिकेट करती है, पहला कलर हमारे पास रेड है, दूसरा ग्रीन है, तो रेड के लिए यहाँ पे कोड देखेंगे पहले वाले के लिए, तो रेड के लिए कोड है 2, तो ये आ जाएगा 2। ठीक है, ये आ जाएगा 2। अगला हमारा जो कलर है वो भी इसके डिजिट को इंडिकेट करता है कलर को, तो ग्रीन कलर के लिए कोडिंग देखेंगे, तो ग्रीन कलर के लिए कोडिंग हमारे पास क्या है, ये देख लेते हैं। ब्लैक के लिए 0, ब्राउन के लिए 1, रेड के लिए 2, ऑरेंज के लिए 3, येलो के लिए 4, ग्रीन के लिए 5 है, तो ये आ जाएगा 5। ठीक है, तो यही हमने बताया भी था अभी कि पहले और दूसरा जो कलर होता है, स्ट्रिप जो रिंग होती है, वो डिजिट को इंडिकेट करती है कलर की। ठीक है। और थर्ड जो कलर है वो ऑरेंज है, तो ये इंडिकेट करेगा मल्टीप्लायर को, क्योंकि वो थर्ड रिंग में है। तो मल्टीप्लायर देखेंगे, ऑरेंज के लिए मल्टीप्लायर क्या है, ऑरेंज 4 है, इसका 3 डिजिट है, तो इसका मल्टीप्लायर है 10⁻3, तो यहाँ पे इंटू 10⁻3 आ जाएगा। ठीक है, 10⁻3 आ जाएगा। अब इसके बाद फोर्थ स्ट्रिप भी है इसमें, जो कि गोल्डन को इंडिकेट कर रही है। तो फोर्थ स्ट्रिप हमेशा रूल के अकॉर्डिंग टॉलरेंस पावर को इंडिकेट करता है किसी भी रेसिस्टर का। तो गोल्ड के लिए टॉलरेंस पावर कितना है, 5%। तो इसको हम लिख लेते हैं ±5%, और ये सारा का सारा आएगा ओम में, तो ये इसका क्या हो जाएगा, रेसिस्टेंस हो जाएगा। इस तरीके से हम किसी भी टेबल की हेल्प से, इस टेबल को हमें याद रखना है, इसकी हेल्प से किसी भी रेसिस्टर्स का कलर कोड के बेस पे रेसिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। सेकंड है हमारा, सेकंड में पैटर्न में हमारे पास वही है, सेम टू सेम स्ट्रिप दी हुई है। तो अकॉर्डिंग टू, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है, तो रूल सेम रहेगा। यहाँ पे फोर्थ स्ट्रिप, फोर्थ रिंग मिसिंग है, तो उसको हमें छोड़ देना है, वो हमने जो रूल पढ़ा है उसी को हम फॉलो करेंगे। पहले में ग्रीन कलर है, तो पहला और दूसरा जो रिंग जो स्ट्रिप होता है वो कलर के डिजिट को इंडिकेट करता है। तो ग्रीन का कोड है यहाँ पे, अभी बताया था हमने, ग्रीन का कोड है यहाँ पे 5, देख लेते हैं एक बार चेक करके, 5 है, तो ग्रीन को 5 से इंडिकेट करेंगे। दूसरा येलो है, येलो के लिए कोड देखते हैं, तो येलो 5 नंबर पे है, येलो के लिए कोड है 4। ठीक है, तो ये दो तो कलर इसमें उसके कलर के डिजिट को इंडिकेट करेंगे। तीसरी जो स्ट्रिप है, तीसरी जो रिंग है रेसिस्टर में, वो गोल्डन है, तो इस बार गोल्डन है, तो हमें उसमें हमें मालूम है कि थर्ड स्ट्रिप, थर्ड जो रिंग होती है वो इंडिकेट करती है मल्टीप्लायर को। तो गोल्ड का मल्टीप्लायर देखेंगे तो ये परसेंटेज मीन्स डेसिमल में रहता है, तो ये हो जाएगा इंटू 0.1। अब फोर्थ स्ट्रिप इसमें मिसिंग है नहीं, तो उसको हम छोड़ देंगे, नेगलेक्ट कर देंगे। तो इसको सॉल्व करते हैं, तो ये सॉल्व करके आएगा, ये 54 इंटू 0.1 को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये आ जाएगा 5.4 ओम। ठीक है, क्योंकि हमें रेसिस्टेंस किस में बताना है, ओम में बताना है। तो ये दो हमारे पैटर्न हैं, इन दो क्वेश्चन के बेसिस पे हम अपनी पूरी की पूरी रेसिस्टर की जो सीरीज है उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको एक बार टेबल को अच्छे से नोट कर लें, और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। कुछ एक आध और क्वेश्चंस लेते हैं इसमें बुक के, तो इसको नोट कर सकते हैं, नोट करें इसको ध्यान से समझ के। ठीक है, तो अब एक और क्वेश्चन हम यहाँ पे ले लेते हैं, एक और क्वेश्चन हम यहाँ पे ले लेते हैं।
ये अक्सर ये एग्जाम में पूछे गए कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो एक तो ये पूछा गया है आपके पास क्वेश्चन, इस तरह का कोई डायग्राम है और उसमें फोर स्ट्रिप है, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। तो पहली फर्स्ट स्ट्रिप आपके ब्लैक कलर को इंडिकेट कर रही है, सेकंड स्ट्रिप आपकी रेड कलर को इंडिकेट कर रही है, थर्ड स्ट्रिप आपकी वाइट कलर को इंडिकेट कर रही है और फोर्थ स्ट्रिप आपकी सिल्वर को इंडिकेट कर रही है। तो आपको इसका क्या बताना है, रेसिस्टेंस जो कि ओम में है वो फाइंड करना है। ठीक है, ये हमको फाइंड करना है। तो हमें मालूम है फर्स्ट और सेकंड इंडिकेट करता है कलर के डिजिट को। तो ब्लैक का जो फर्स्ट नंबर पे ब्लैक है तो ब्लैक का डिजिट है यहाँ पे 0, सेकंड नंबर पे है रेड का यहाँ पे 2, और दोनों के दोनों कलर के डिजिट को इंडिकेट करते हैं, ब्लैक और रेड। इसके बाद थर्ड जो स्ट्रिप है वो व्हाइट है, तो जो मल्टीप्लायर को इंडिकेट करती है, तो व्हाइट कलर आपका ये है, इसका मल्टीप्लायर है 10⁻⁹ और फोर्थ जो स्ट्रिप है वो टॉलरेंस पावर यहाँ पे सिल्वर है, तो सिल्वर के लिए है आपका 10%, तो ये हो जाएगा ±10%। तो ये ओम में आ गया। ये इसका क्या है, रेसिस्टेंस हमने निकाल लिया। एक और क्वेश्चन इस तरह से पूछा गया है कई बारी, जस्ट रिवर्स कर लेते हैं क्वेश्चन को। सपोज हमारे पास गिवन है रेसिस्टेंस, इस बार दिया हुआ है, रेसिस्टेंस दिया हुआ है 25 × 10⁻⁶ ±10%, ये है। इसका हमें कलर कोड बताना है, इसका हमें कलर का पैटर्न बताना है, कलर का पैटर्न हमने पहचानना है कि क्या पैटर्न में होगा। तो इसके लिए हम स्ट्रक्चर डायग्राम बना लेते हैं, जो कि हम बाद में इसको अरेंज करेंगे। सबसे पहले हम अपना रूल फॉलो करते हैं। तो रूल के अकॉर्डिंग फर्स्ट और सेकंड जो होता है वो कलर के डिजिट को इंडिकेट करता है। तो 2 है आपका, 2 जो डिजिट है वो रेड के कलर को इंडिकेट करता है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट स्ट्रिप आएगी वो रेड की आएगी। ठीक है, सेकंड 5 है, तो 5 हमारा जो कोड है वो इंडिकेट करता है, देखो 0 ब्लैक को, 1 ब्राउन को, 2 रेड को, 3 ऑरेंज को, 4 आपका येलो को, 5 ग्रीन को। तो सेकंड वाला जो स्ट्रिप होगा वो ग्रीन कलर का होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे भी इसको साथ साथ बनाते रहेंगे। ये आ गया आपका रेड, ये आ गया आपका ग्रीन, और थर्ड वाला देख लेते हैं, क्योंकि 4 है तो 4 तो बनाने पड़ेंगे इसमें। फोर्थ यहाँ पे थर्ड जो स्ट्रिप है वो इंडिकेट कर रहा है मल्टीप्लायर को, 10⁻⁶ हमें दे रखा है। तो 10⁻⁶ हम अपनी टेबल में देख लेते हैं किसके लिए है, तो ये 5 के लिए होगा। ये देखो ये हमने अब इंडिकेट कर लिया। अब क्लियरली हमें दिखाई दे रहा है टेबल में क्या है। तो 10⁻⁶ है, तो 10⁻⁶ यहाँ पे ब्लू को इंडिकेट कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे 7 सीरियल नंबर पे ब्लू कलर है जिसका कि डिजिट 6 है। तो 10⁻⁶ हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 10⁻⁶ जो होगा वो हमारा होगा ब्लू कलर को इंडिकेट करेगा। किसको इंडिकेट करेगा, ब्लू कलर को। तो ये जो थर्ड स्ट्रिप जो हमारी रहेगी वो ब्लू कलर की रहेगी, और जो एंड वाली स्ट्रिप है तो क्लियर दिखाई दे रहा है। ये यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है 10%, तो 10% यहाँ पे सिल्वर की कोटिंग के लिए यूज होता है, टॉलरेंस पावर। तो हमारा जो रजिस्टर होगा वो कुछ इस तरह का दिखाई देगा, जिसमें कि पहली स्ट्रिप रेड की, दूसरी ग्रीन की, थर्ड ब्लू की एंड फोर्थ होगी सिल्वर की। तो इस तरह के क्वेश्चंस हमें अक्सर इसमें देखने को मिलते हैं डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। और इसका हमें मेन जो कि सारा का सारा इसके पीछे जो मेन टेबल है वो है बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइट। तो इसमें एक बार फिर से समझ लेते हैं, बी फॉर ब्लैक, बी फॉर ब्राउन, आर फॉर रेड, ओ फॉर ऑरेंज, जी फॉर वाई फॉर येलो, जी फॉर ग्रीन, बी फॉर ब्लू, वी फॉर वायलेट, जी फॉर ग्रे, डब्ल्यू फॉर वाइट। और गोल्ड और सिल्वर को स्पेशली रखा गया है। फर्स्ट सीरियल नंबर के लिए 0 से डिजिट स्टार्ट करेंगे, 0 1 2 3 9 आएगा व्हाइट के लिए, गोल्ड के लिए कुछ नहीं होता है, सिल्वर के लिए भी कुछ नहीं है कोड डिजिट। तो मल्टीप्लायर यहाँ पे 0 के लिए 1 से स्टार्ट करेंगे, पावर लेंगे 10⁻⁴ में, यहाँ पे व्हाइट के लिए 10⁻⁹ आएगा, गोल्ड के लिए परसेंटेज में 0.1 मल्टीप्लायर, सिल्वर के लिए 0.01
और टॉलरेंस पावर स्पेशली गोल्ड और सिल्वर के लिए 5% और 10% दे रखी है। सारे के सारे रेसिस्टेंट ओम्स में मेजर होने हैं और इस तरह के इसमें क्वेश्चन हमें सॉल्व करने हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम अपना सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन के न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखेंगे, तो इसको अच्छे से समझ के इसको प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू।